और इस पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द सुनवाई संभव नहीं है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने डाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द सुनवाई इस पूरे मसले पर नहीं हो सकती है, संभव नहीं है ये। और ज्यादा जानकारी के साथ संजय शर्मा हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, क्या कुछ कहा कोर्ट ने? जल्द सुनवाई संभव क्यों नहीं है, इस पर क्या कुछ कहा? कोर्ट ने कहा कि इसमें कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं आ रही है। इसमें सारे पक्षों को सुनने के बाद आराम से, चूंकि बहुत सारी चीजें हैं जिन पर दूसरी पार्टियों से जवाब लेना है और उसके बाद फिर आगे कार्रवाई सुनवाई आगे बढ़ानी है, यानी एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया होती है इस पूरे मामले में, उसको फॉलो किया जाएगा। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी रहती तो शायद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जल्द सुनवाई करता, लेकिन फिलहाल ऐसा कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जिस तरह से जो नेचुरल प्रक्रिया है उसके तहत ही सुनवाई होगी। जी, और जिस तरह से कहा जा रहा था कि मध्यस्थता की जाए, आपस में सुलझाया जाए मसला, क्या कोर्ट पूरा समय देना चाहती है इस मध्यस्थता के लिए? इसी के मद्देनजर कोर्ट ने कहा है कि पहले आपस में जो पक्षकार हैं वो अपनी शर्तें रखें, आपसी सहमति से इस पूरे मामले को सुलझाएं, उसके बाद ही कोर्ट अपना रुख साफ करेगा। बिल्कुल, अदालत का एक प्रोसेस होता है और अदालत ये चाहती है कि इनको इतना टाइम दिया जाए ताकि सब लोग आराम से अपने पक्ष पर विचार कर सकें और कहां लचीलापन अपनाया जा सकता है। इसमें जितने पक्षकार हैं सारे लोग एक मत हो जाएं, एक राय हो जाए, और इनमें जितना समय दिया जाएगा उसमें कोर्ट का मानना है कि वो ज्यादा सही रहेगा। इसलिए कोर्ट ने बोला कि इसमें बहुत कोई डेडलाइन नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हड़बड़ाहट नहीं है, इसलिए आराम से विचार कर लें। और इसमें दोनों पक्ष अगर ज्यादा एक साथ सहमत हो जाते हैं कि तुम दोनों एक रूप के हो, मिल जाएं तो मैं मिलने दूं, कोर्ट उसी पर विचार कर रहा है। और इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि इसमें फिलहाल अभी जल्दी सुनवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे ही अगर कोर्ट के बाहर किसी सेटलमेंट पर पहुंचते हैं तो कोर्ट उसे मध्यस्थता कर सकता है, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है संजय। और साथ ही कोर्ट ने पहले ही कहा है कि अगर मध्यस्थता हो जाती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। साथ ही अभी भी कोर्ट की तरफ से सामने आया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला संभव नहीं है। आराम से पूरे दोनों पक्षों की बातों को सुनकर, दोनों पक्षकार क्या कहते हैं, उनकी शर्तें क्या हैं, सभी के मद्देनजर फैसला लिया जाएगा। ये तमाम बातें अब सामने आ रही है। लेकिन क्या हम ये माने कि आने वाले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में इस पूरे मसले पर, अयोध्या मसले पर एक फैसला, एक मत फैसला सामने आ पाएगा? तो इस बीच आपको ये बड़ी खबर बता दें कि अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि जो पूरा प्रोसीजर है, पूरी प्रक्रिया है, उसे अपनाया जाएगा। साथ ही जो मध्यस्थता वाली बात कोर्ट ने पहले कही थी उसके लिए पूरा समय दिया जाएगा। दोनों पक्षकारों, दोनों पैरोकारों को आपस में बातचीत करने का पूरा समय दिया जाना चाहिए ताकि ये मामला कोर्ट से बाहर अगर सुलझ जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। इस पूरे मामले में हमारे साथ जो पक्षकार हैं ज़रफ़याज़ जिलानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज़रफ़याज़ जी, जो आज कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द फैसला संभव नहीं है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी जो एक पार्टी नहीं है, जाहिर है उनकी रिक्वेस्ट को कोर्ट एंटरटेन नहीं कर सकता, इसीलिए कोर्ट ने ये बात कही है। मैं बार बार 2014 से कह रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी बीजेपी अगर चाहती है मुकदमे का जल्द निपटारा हो, तो जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी साहब के ज़माने में उन्होंने बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक दरख्वास्त दिलवाई थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को लखनऊ भेजकर हाई कोर्ट में, और हम लोगों ने उनकी दरख्वास्त को सपोर्ट किया था। उस वक्त हाई कोर्ट ने डे टू डे हियरिंग किया था। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मूव करेगी या गवर्नमेंट ऑफ यूपी मूव करेगी तो हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट कंसिडर करेगा। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी या कोई एक किसी दूसरे जो पक्षकार नहीं है, उनकी एप्लीकेशन को मैं सुप्रीम कोर्ट जाहिर कैसे कंसिडर करेगा। लेकिन आपको भी लगता है कि क्या मध्यस्थता से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा? मध्यस्थता की बात मैं पहले कर चुका। सुब्रमण्यम स्वामी जो हैं उन्होंने आगे उठाया था, आप लोगों ने उसको पिकअप कर लिया। 21 तारीख से आप लोग चला रहे हैं उसको, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने उसने कहा जब हम लोग मौजूद नहीं थे, हम नहीं कह सकते कि उन्होंने क्या तरह से कहा। आज सुब्रमण्यम स्वामी से पूछ लिया कि आप तो पार्टी नहीं तो क्या व्यवस्था करेंगे। मध्यस्थता पार्टी की रीच जो होती है पूरे देश छोड़ व्यवस्था करता है, तो पार्टी को आ नहीं रही, विश्व हिंदू परिषद मना कर रही है। और आप लोग पीछे पड़े उसकी कह रही मध्यस्थता। विश्व हिंदू परिषद वाले से आप पूछिए, मना कर रहे हैं, तो कैसी व्यवस्था होगी? जब पार्टी नहीं मानेगी तो व्यवस्था किसमें होगी?
हाँ, लेकिन अभी तक उनको पक्षकार बनाया जाए नहीं बनाया जाए इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। आप लोगों ने अपना एतराज जरूर जताया कि उन्होंने क्यों याचिका दायर की, उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने 21 मार्च को याचिका दायर कर दी थी कि कोर्ट जो है वो जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करे। अब आप लोग क्या चाहते हैं, पक्षकार क्या कह रहे हैं, उनकी शर्तें क्या है? चाहते हैं पार्टी जो हम पार्टी है कि सुप्रीम कोर्ट अपने जहां तक जितनी जल्दी मुमकिन हो सके मुकदमे की सुनवाई करे, लेकिन अपने हाथ से ये फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। हम कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बार बार कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ यूपी से कह रहे हैं, तो बीजेपी की सरकार है कि आप आइए मूव करिए सुप्रीम कोर्ट में। क्या अगर आप वाकई में चाहते हैं, खुद बीजेपी नहीं चाहती इसका फैसला। हाँ, लेकिन जिलानी साहब ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि सुलह की कोशिशें की जा रही हैं, मध्यस्थता की बात कही जा रही है। ऐसा पहले कई बार हो चुका है और कभी कोई ठोस नतीजा, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। इस बार क्या लग रहा है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा? तो आपको बता दें कि अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार है, लेकिन इस बीच जो पक्षकार हैं वो अपनी शर्तों को लेकर बैठे हुए। उनका कहना है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह से याचिका दायर की है वो सही नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले से, इस पूरे केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में वो पक्षकार नहीं है और इस मसले में पार्टी बनने के लिए अदालत में उन्होंने जिस तरह से याचिका दायर की थी उस पर कई पक्षकारों ने ऐतराज जताया था। लेकिन कोर्ट ये चाहती है कि आपसी मध्यस्थता से पूरा मामला सुलझ जाए, दोनों पक्ष आमने सामने बैठे, इस पूरे मसले पर बातचीत करें और कोई नतीजे पर सामने आए। इसीलिए कोर्ट पूरा समय देना चाहती है। अयोध्या मामले में अदालत ने पहले भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, जब 21 मार्च को सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में पक्षकारों को सूचित किए बिना ही जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला उठा दिया था। आपको बता दें कि जफरयाब जिलानी जो इस पूरे मामले में पक्षकार हैं वो उनका ये कहना है और साथ ही जो दूसरे पक्षकार हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी का इस पूरे मसले से कोई लेना देना नहीं है, वो पक्षकार नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले में उन्हें याचिका इस तरह से दायर नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन इस बीच जो डेवलपमेंट हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि ऐसा नहीं कि इस मामले में सुलह की ये पहली कोशिश है, इससे पहले भी कई बार सुलह की कोशिशें की जा चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया है। कई बार मध्यस्थता की भी कोशिश की, इस बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आपसी मध्यस्थता से ये मसला सुलझाया जाए। तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी आज तक ने भी ये पहल की थी, दोनों पक्षकारों को बिठाया था आपसी बातचीत के लिए, लेकिन इन दोनों फैसला है 2011 की शुरुआत में सारी अपीलें यहाँ पर दाखिल हो गई थी। डिजिटलाइजेशन करना था, रिकॉर्ड्स का अनुवाद करना था, ये सारी चीजें भी चालू हैं अभी। अच्छा, अभी भी चालू अभी अनुवाद वगैरह कंप्लीट नहीं हुआ है, प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुई है। प्लीडिंग्स कंप्लीट नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। और दूसरी चीज, एक बहुत मुद्दे की बात है कि हाई कोर्ट ने जबकि सूट चल रहा था उस दरमियान ये आदेश दिया था कि इस संबंध में कोई मीडिया में नहीं जाएगा और इसके गुण दोष के मामले में मीडिया में नहीं कहेगा। देखिए, ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और लोग मीडिया में जाके कुछ भी अनर्गल बयान दे देते हैं और उससे टेंशन बढ़ता है। और उन आदेशों को जस्टिस ठाकुर साहब ने मानते हुए ये कहा कि ये जो ऑर्डर हाईकोर्ट ने दिए थे इंटरिम रूप में, ये जारी रहेंगे इस दरम्यान में। तो किसी को भी मना किया था कि इस मसले पे मीडिया पे ना जाए, कहते हुए कि हमारा तर्क क्या है, वो क्या है और गुण दोष अपील के क्या हैं, क्योंकि इससे अननेसेसरली टेंशन बढ़ेगा। उस आदेश की भी अवहेलना करते हुए स्वामी जी चाहे जब मीडिया में चले जाते हैं। इसलिए ये हमने देखने की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बाकी इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी सारी रिजेक्ट की हुई हैं और लोगों की एक टाइम पे, पर अब ये इस तरह से जो ये पब्लिसिटी गेन करने वाली बात है, जबकि इतने सेंसिटिव मैटर में ये तो मुनासिब नहीं है भाई। एक आखिरी और अहम सवाल है जी, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग इस समय आपको टीवी पे देख रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इस मसले में हो क्या रहा है। उन्हें ऐसा लगा था कि शायद जल्द सुनवाई होगी, एक अर्जी आई है, लेकिन अब जब आप बता रहे हैं कि प्लीडिंग्स पूरी नहीं हुई है, सिर्फ मैं कानूनी प्रक्रिया का सवाल कर रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कितना समय लग सकता है? ये तो बड़ा मुश्किल है। एक तो ये अभी 2010 की अपील है सुप्रीम कोर्ट में, तो अभी 2005 की अपीलें सुनी जा रही हैं। तो अगर इनको जब सब प्लीडिंग्स कंप्लीट हो जाए और जब मामला तैयार हो जाए सुनवाई के लिए, तब या तो एपेलेंट या रिस्पोंडेंट कोई तो बोलेगा ना। तीसरा आदमी आके तो नहीं कह सकता इसको जल्दी सुनिए, उसका कोई अस्तित्व क्या है उसमें? पार्टी बोलने का इरादा रखती है ये बात आपकी? अभी तो देखा जाएगा। देखिए, ये तय होगा। हम लोग तो वी आर काउंसिल्स, हम लोग इंस्ट्रक्शन पे वर्क करते हैं।
और ये नहीं कह सकते हम कि क्या पार्टियां मानेंगी या नहीं मानेंगी, या चाहती हैं या नहीं चाहती हैं, ये तो बात की बात है। पर अभी वो स्टेज ही नहीं पहुंची है। 10,000 पेज का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट को एक अलग से बेंच बनानी पड़ेगी, उसके लिए लगातार वो बेंच उसी के लिए रहेगी। तो इसलिए ये सब देखते हुए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है कि इसको जल्दी सुना जाए या नहीं सुना जाए। आई एम सॉरी, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स कि सब नाम सब सारे चैनल पे सही चल जाएगा, आप खुद से बता दें। हाँ, क्योंकि सब जगह सही गलत ना चल जाए नाम, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ पूरा बताइए। माय नेम इज अनूप जॉर्ज चौधरी, फॉर्मर एडवोकेट जनरल फॉर मध्य प्रदेश एंड सीनियर एडवोकेट। और हम सुन्नी वक्फ बोर्ड और अन्य लोगों की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, अपेलेंट की तरफ से। वो रिस्पोंडेंट भी है क्योंकि हिंदू साइड ने भी अपील फाइल की हुई है। थैंक यू चौधरी, थैंक यू। तो ये थे वक्फ बोर्ड के वकील अनूप चौधरी, जिनका ये कहना था कि अदालत ने कहा है कि अलग से बेंच का गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगी। हालांकि इस पूरे मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं है क्योंकि अभी कोर्ट में 2005 के ही मामले चल रहे हैं। 2010 का ये मामला है जब याचिका दायर की गई थी और बेहद संवेदनशील ये मुद्दा है जिसे आपसी सहमति से सुलझाया जाना है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्षकारों की जो राय है, जो सहमति है, वो इस पूरे मामले में आनी है। और पक्षकारों ने भी इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई शर्तें सामने रखी हैं, जिसमें एक शर्त ये भी है कि सुब्रमण्यम स्वामी और हाजी महमूद जैसे लोग इस विवाद को जो बढ़ाने में लगे हैं वो दूर रहें। ये बात वक्फ बोर्ड के वकील ने भी कही कि सुब्रमण्यम स्वामी मीडिया से दूर रहे, इस मामले को मीडिया में ना उछालें, बार बार मीडिया में ना जाएं, इस मामले में बयान ना दें। ये तमाम शर्तें रखी गई पक्षकारों ने इस मुद्दे पर, जिसमें एक शर्त ये भी थी कि पहल आगे बढ़ाने के लिए केंद्र अपने नुमाइंदे भेजे, साथ ही अयोध्या में दोनों पक्षकार एक साथ बैठे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि मामले में जल्द सुनवाई संभव नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, क्योंकि इस मामले में दोनों पक्षकारों को सुना जाना है, उनकी आपसी मध्यस्थता को समय दिया जाना है।